राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में दशहरे के अवसर पर संघ की वार्षिक विजयादशमी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के इतिहास में हिंसक आंदोलनों और क्रांतियों से कभी कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। उन्होंने श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के हालिया जन आंदोलनों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी उथल पुथल से सत्ता तो बदल जाती है, लेकिन आम लोगों की स्थिति जस की तस रहती है। भागवत ने चेताया कि भारत में कुछ भी ताकतों इस तरह की अशांति फैलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब सरकारें जनता से कट जाती हैं तब असंतोष स्वाभाविक है, लेकिन इसका समाधान हिंसा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीकों से असहमति जताना है। खासकर युवा पीढ़ी और जेनजी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि असहमति हमेशा लोकतंत्र के भीतर रहकर ही व्यक्त करनी चाहिए। उन्होंने फ्रांस, रूस और समाजवादी देशों का उदाहरण देते हुए बताया कि इतिहास में कोई भी हिंसक क्रांति अपने उद्देश्य को पूरी तरह हासिल न कर सकी। कहीं राजशाही गई तो कहीं तानाशाही आई और समाजवाद के नाम पर आज पूंजीवाद हावी है। भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 26 भारतीयों की हत्या के बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उन्होंने सेना की शौर्य और सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया और कहा कि इस घटना में यह भी साफ हो गया कि कौन से देश भारत के सच्चे मित्र हैं। उन्होंने अंत में कहा कि समाज की एकता और चरमपंथ के खिलाफ सख्त कदम की आज से भारत की सबसे बड़ी ताकत है। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारे नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्रभाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई। और उनके अनुभव से उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी। क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। इससे त्रस्त मनुष्य दूसरा कुछ उपाय दिखता नहीं, इसलिए निराश होकर उनको प्रश्रय देता है। ये न हो इसलिए ऐसी योजना। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।